जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सिंह मैथ्स कॉम्पिटिटिव में स्वागत है। देखिए, आज आपको बताने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि बिहार पुलिस का कुछ क्वेश्चन जो 2024 में, यानी कि 7/8/2024 का पेपर जो 1 हुआ था, उसमें जो कुछ जो क्वेश्चन जो मैथ का क्वेश्चन पूछे गया था, उस जो क्वेश्चन का आपको इस वीडियो के माध्यम से सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। देखिए, इसमें क्वेश्चन जो पूछा था, जो कह रहा है इसमें कि दो संख्याओं जिनका योग है जो 28 है। देखिए, क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि दो संख्या मान ली यहाँ पे माना दो संख्या, ठीक है, जिनका योग a प्लस बी, जिनका योग 28 है, ठीक है, 28 है। और क्या उनका गुणनफल है जो गुणनफल का मतलब गुणा में, ठीक है, ए और बी का गुणनफल है जो इसमें कि 187 है। कितना है? 187 है, ठीक है। तो कह रहा है कि वह संख्या बताए, ठीक है। बहुत हल्का सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, इसको कैसे करेंगे। चाहे तो इसको ऑप्शन से भी रख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से भी रख सकते हैं। ऑप्शन से रखेंगे मतलब दो संख्या रखना पड़ेगा, इसको जोड़ने पर 28 होना चाहिए और गुना करने पर कितना होना चाहिए? गुना करने पर 187 होना चाहिए, ठीक है। देखिए, ऑप्शन में पहला ऑप्शन इसमें है 11 17 है। 11 17 यहाँ पे रखते हैं। देखिए, 11 17 रखते हैं तो 11 17 कितना हो जाएगा? 11 और 17, ठीक है। 11 और 17 यहाँ पे ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा? 28 तो मिल जाएगा, ठीक है। और गुना करने पर कितना होना चाहिए? 187, ठीक है। 11 17 में गुना करेंगे तो 187 होना चाहिए, ठीक है। 17 दहें कि 170 हो जाएगा, 17 एकम 17, 70 और हो जाएगा 170, और जो 17 जोड़ेंगे तो 187 हो जाएगा। तो देखिए, अब दोनों पर यहाँ पे क्या हो गया? लाइज हो गया, यानी कि दोनों पर है जो 11 और 17 को जोड़ने पर भी 28 हो गया, और 11 17 को मल्टीप्लाई करने पर भी क्या हो गया? गुणनफल भी 187। इस जो क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट क्या हो गया? ऑप्शन से रख दिए तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो गया आंसर, जो हो गया ऑप्शन का अकॉर्डिंग वो हो गया 11 और कॉमा 17 हो गया, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है। इसको और भी कैसे बनाएंगे तब बनाएंगे, इसको देखिए कैसे बनाएंगे, ठीक है। आंसर ऑप्शन से हो गया, मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? देखिए, ऐसा बनाएंगे इसको, इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है, ठीक है। देखिए, ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है? 28, तो 28 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। माइनस ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है। और देखिए यहाँ पे 4ab का वैल्यू कितना दिया है 28, ठीक है। ए बी का वैल्यू दिया 28 नहीं, 187 दिया है। कितना दिया? 187। 187 यहाँ पे 187 धर देंगे, ठीक है। 28 का वर्ग कितना होगा? 784 होगा, ठीक है। अब माइनस इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, बराबर मल्टीप्लाई करेंगे 728, ठीक है। और 18 72 और 72 और 2 कितना हो जाएगा? 72 2 74 होगा, ठीक है। अब देखिए करेंगे क्या? पक्षांतर कर लेंगे। माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 748, इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस में 784, ठीक है। देखिए, बड़का में से छोड़ कर घटा देंगे तो 784 में 748 को घटाएंगे, 4 4 यानी 14 में से 8 घटेगा 6, ठीक है। और हो जाएगा 7 में से घटेगा 4 तो कितना होगा? 3 36 माइनस में। देखिए, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना मिला? 36। देखिए, वर्ग घटेगा तो क्या चढ़ेगा? वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल चढ़ेगा, ठीक है। अब वर्गमूल चढ़ेगा, यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं? ए माइनस बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा, ठीक है। 6 मिल जाएगा। ए माइनस बी का वैल्यू कितना? 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जब ए माइनस बी का वैल्यू 6 मिल जाएगा तो समझिएगा इन्हें, ए माइनस बी का वैल्यू 6 हो गया, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? 28 है, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण से कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे समीकरण अगर इसको मान लें 1 और इसको समीकरण मान लें 2, ठीक है, लिख सकते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण समीकरण कितना? 2, ठीक है। एक का वैल्यू कितना? ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना? 28। और बी का वैल्यू कितना है? ए माइनस बी इक्वल टू कितना है? 6 है, ठीक है। अब प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ने पर तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और ए 2a इक्वल टू 8 6 14 यानी 34, ठीक है। 2 से कट जाएगा, 17 दूना 34 17। अब देखिए, कोई भी समीकरण पर धर देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। अगर इसमें धरते हैं दूसरा पे धरते हैं, फ्रॉम समीकरण 2 पे धरते हैं से
समीकरण 2 से देखो, यहाँ पे देखना है यहाँ पे कि a माइनस बी इज इक्वल टू कितना 6, ठीक है। a का वैल्यू कितना है 17, माइनस माइनस होगा b इक्वल टू 6 होगा, तो माइनस बी इक्वल टू 6 और उस साइड में जाएगा माइनस में, इक्वल टू घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 11। बी का वैल्यू कितना मिला माइनस में 11, और माइनस में यहाँ पे है बी से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 11। देखिए कितना लॉन्ग गया, ठीक है। इसको ऑप्शन से कितना शॉर्ट में बना दिए थे, ठीक है। तो ऑप्शन से बहुत सारा क्वेश्चन को जो यहाँ पे ऑप्शन से बनाया जा सकता है, और है जो यहाँ पे सोल्यूशन भी करके बनाया जा सकता है। तो आपको जो अच्छा लगता है उससे आप बना सकते हैं, और हमको जैसा मानना है कि आप है जो टाइम को देखते हुए आप जो ऑप्शन से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं आराम से। देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा का समय लेती है, देखना है, ठीक है। कोई कार है, ठीक है, वो कार एक एक वो कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 से किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा का समय लेता है। देखिए यहाँ पे चाल दिया है, कितना दिया है, चाल दिया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय जो ले रहा है वो कितना घंटा ले रहा है 3 घंटा, ठीक है 3 घंटा। देखिए चाल मालूम है, समय मालूम है, तो दूरी निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि दूरी बराबर होता है फार्मूला, दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला, दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुना समय, तो चाल कितना है 50 और समय कितना 3, तो दूरी कितना हो जाएगा 50 या 150, यानी कि 150 हो जाएगा किलोमीटर दूरी है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कि कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में 2.5 घंटा का समय लगे। अब देखना है, अब नया चाल, ठीक है, दूरी कितना है 150, लेकिन कह रहा है आप क्वेश्चन कि चाल को कितना बढ़ाया जाए, ठीक है, कि उस दूरी को कवर करने में 2.5 घंटा का समय लगे, 2.1/2 घंटा का समय लगे, ठीक है। देखिए काट देंगे यहाँ पे तो कितना होगा, इसको पूर्णांक को भिन्न में चेंज करेंगे तो 5/2 होगा, 2 ऊपर जाएगा, ठीक है। 5 से काट देंगे, 5 5 दिए 15, 30 दूना कितना होगा 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए पहले जो चाल था कितना 50, अब चाल कितना आया 60, कितना बढ़ाया जाए, ठीक है। तो बढ़ाया जाएगा कितना 60 में से, ठीक है, घटा देंगे 50, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक और पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसमें समांतर श्रेणी से रिलेटेड था क्वेश्चन, समांतर श्रेणी से था। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। करें समांतर श्रेणी, ठीक है, 11, 7 और 3 आगे तक डॉट 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 के 15 पदों का 15 पदों का निकालना है योग, 15 पदों का क्या निकालना है योग, ठीक है, कितना होगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से निकालेंगे ए का मतलब प्रथम पद कितना होगा, फर्स्ट पद हो जाएगा ए 11, ठीक है। डी निकालेंगे यहाँ से, तो डी होता है सार्वंतर, यानी दूसरका में से पहलका को घट के जो मिलता है मान उसी को बोला जाता है सार्वंतर, यानी कॉमन डिफरेंस। तो 7 है दूसरका और पहलका घट जाएगा 11, तो कितना मिलेगा 7 4 11 -4, 15 पदों का योग निकालना है एस 15, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे वाट। देखिए एस 15 का फार्मूला रखेंगे, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 गुना डी, फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला पे मान बैठाएंगे, n का वैल्यू एस एन होता है यहाँ पे, ठीक है, एस एन होता है, तो n का वैल्यू कितना होगा 15, तो यहाँ 15/2 2a का वैल्यू कितना है 11 प्लस इंटू n का वैल्यू अब बताएं एस एन, तो n का वैल्यू कितना 15 -1 डी का वैल्यू आप निकालें तो जस्ट -4। अब देखिए 15/2, ठीक है, 11 दूना 22, ठीक है, 11 दूना 22, 15 में से एक घटेगा तो कितना मिलेगा 14, 14 चौका कितना होगा 56, माइनस में माइनस प्लस माइनस माइनस में 56,
ठीक है। अब आते हैं आगे 15/2, ठीक है। अब देखिए 56 में से घटाना है 22, ठीक है। उल्टा करके और बड़का का साइन रख देना है। तो 6 में से 2 घटेगा 4, और 5 में से 2 जाएगा 3, 34 माइनस में साइन रख देना, क्योंकि बड़का का साइन किस में है, माइनस में। 2 से काटना है, 17 दूना 34, मल्टीप्लाई कर देना है 17 में 15 से। तो 17 दही कितना होगा, 170। 17 दही के 170 हो जाएगा, ठीक है। और 17 पचे 85। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट पे यहाँ पे कह रहा है क्या, ए एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर कह रहा है, समझिएगा, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। तो ए का मान नहीं हो सकता है, कह रहा है ए का मान नहीं हो सकता है, ए का मान नहीं हो सकता है। ए का मान क्या नहीं हो सकता है, ये बताना है। ए का मान नहीं हो सकता है, ठीक है। नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता है बताना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन से इसको करते हैं, क्या नहीं हो सकता है, ए का वैल्यू 1 है, दूसरा ऑप्शन में ए का वैल्यू 0 है, तीसरा ऑप्शन में ए का वैल्यू 2 है, और चौथा ऑप्शन में ए का वैल्यू 3 है। अब देखते हैं क्या नहीं हो सकता ऑप्शन से, वाई ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। वाई ऑप्शन, देखिए पहला अगर उठाते हैं, वाई ऑप्शन पहला, देखिए इस पर रखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे कितना, एक, एक रखेंगे तो एक रखेंगे तो एक हो जाएगा, अर्थात एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा बी और प्लस हो जाएगा सी इक्वल टू 0, ठीक है। इतना। अब आते हैं यहाँ पे, इतना आया, ठीक है। अब आते हैं दूसरा ऑप्शन से, दूसरा ऑप्शन से आते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, ए इक्वल टू कितना है, 0, 0 से आते हैं, इस पर रखेंगे इस पे, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना, 0, 0 होगा ना, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस हो जाएगा बी इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो 0 प्लस हो जाएगा बी एक्स और प्लस सी, बी एक्स प्लस सी, देखिए बी एक्स प्लस सी आया। कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन समझना, एक द्विघात समीकरण है। देखिए इसको जो ऑप्शन से रखें एक, ठीक है, तो आया द्विघात समीकरण आया ना जी, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ऑप्शन दूसरा का रखें 0, ए का वैल्यू देख रहे हैं, द्विघात समीकरण आया है नहीं ना आया है, यहाँ से पकड़ सकते हैं। तो कह रहा है इसमें कि द्विघात समीकरण है तो ए का मान नहीं हो सकता। देखिए 0 रखेंगे तो द्विघात समीकरण अबे नहीं करेगा, ठीक है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, ऑप्शन का अकॉर्डिंग हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा का हो जाएगा ए बराबर 0। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। राम ने, ठीक है, 10,000 का ऋण है 7.5% वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है, ठीक है। उसे वर्ष के अंत में कितनी राशि ब्याज के रूप में लौटानी होगी, जो कह रहा है, ठीक है। इन एस आई से क्वेश्चन है। राम ने 10,000 का रुपया लिया, तो यहाँ रुपया लिया तो क्या हो गया, मूलधन, और कितना लिया, 10,000, तो 10,000 हो गया मूलधन, ठीक है। मूलधन लिया, 10,000 क्या लिया, मूलधन, और किस रेट से लिया, दर जो लिया वो 7.5%, 7.5% की दर से लिया, ठीक है। 7.5% की क्या लिया, दर से लिया, ठीक ना। अब कह रहा है इसमें कि उसे जो वर्ष के अंत में कितनी राशि लौटानी होगी, वर्ष के अंत का मतलब 1 साल में, टाइम कितना, टाइम जो हो जाएगा वो कितना साल, 1 साल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग जानते होंगे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी एस आई सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू फार्मूला होता है मूलधन पी, मूलधन गुना दर, दर रेट मतलब आर, गुना समय मतलब टी बटा
100 होता है। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज निकालना है। पी का वैल्यू कितना है? पी का वैल्यू है 10,000। अब देखिए दर कितना है? 7.5%। तो लिख सकते हैं इसको 7 दूना 14 यानी 15/2। ठीक है, 7.5% का मतलब है 15/2%। और नीचे हो जाएगा 100 × T टाइम 1 साल। इसको कैलकुलेट कर देंगे, 0 से 0 2 0 कैंसिल, 2 से काट देंगे तो 50 बार में 100। 50 × 15, 15×5 = 75। इस क्वेश्चन का आंसर कितना मिलेगा? 750 क्या मिलेगा? 750 मिलेगा। इसको ब्याज मिलेगा। ठीक है, 750 मिलेगा ब्याज। तो ब्याज पूछा था तो आंसर क्या हो जाएगा? 750। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कितना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे पूछा वो क्वेश्चन है बिहार पुलिस में। कह रहा है इसमें कि tan tan a = 1/2। ठीक है, हो तो बताना है कोस ए का मान कितना होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का सलूशन किस प्रकार होगा। देखिए tan a, ठीक है, tan थीटा क्या होता है? P/B लंब बटा आधार होता है। याद रखना होगा आपको फॉर्मूला। tan a बराबर हो जाएगा tan थीटा P/B। tan a बराबर P/B यानी लंब बटा आधार। ठीक है, दिया है कितना? 1/2। देखिए यहाँ से P हो गया 1, यहाँ से B हो गया 2। अब देखिए पी बी मालूम हो गया। एस का फार्मूला होता है अंडर रूट। ठीक है, p² प्लस b²। जानते होंगे? नहीं जानते होंगे तो आप इस फार्मूला को अवश्य याद रखें। देखिए एस का वैल्यू √p² प्लस b²। तो पी का वैल्यू 1 का स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है? 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब करेंगे क्या? 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 और दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 अंडर रूट नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल दशमलव निकलेगा। रहने देते हैं। अब देखिए पूछ रहा है कोस ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो tan थीटा हुआ था P/B, इसको भी आप याद रखें। ठीक है, याद रखें फार्मूला। ठीक है, और इसको भी आप याद रखिएगा। कोस ए बराबर होगा आधार बटा कर्म होगा, यानी कि B/H। बी का वैल्यू कितना होगा? बी का वैल्यू आप देख सकते हैं कितना है? 2। अब एच का वैल्यू अभी जस्ट निकालें कितना? √5। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 2/√5 होगा। ठीक है, तो आपको बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो सोल्यूशन करा दिए हैं। इसी प्रकार का जो क्वेश्चन इजी जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप है क्वेश्चन को आराम से जो समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को बताया हुआ सोल्यूशन है जो आप आराम से समझ गए होंगे। तो मेरा वीडियो कैसा लगा होगा आप जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और है जो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी, और अपने मित्रों के पास भी अगर अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर इसे शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। तो आते हैं नेक्स्ट दिन। आज इतना ही, थैंक यू।